पहले के टाइम में हम देखते थे कि जो हमारी दीवारें होती थी उनकी मोटाई काफी ज्यादा होती थी। लेकिन जैसे जैसे अब समय बदल रहा है, जो दीवारों की जो मोटाई है वो हमारी कम होती जा रही है। तो जैसे कि आज के टाइम पे हम 4 इंची की दीवार भी यूज करने लग गए हैं। अगर मैं इसके रीजन की बात करूं, पहले हम जो स्ट्रक्चर बनाते थे वो हम बनाते थे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। उसमें जो ऊपर से लोड आता था वो हमारा पूरा वॉल के ऊपर आता था। लेकिन आज के टाइम पे जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हम बनाते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। यानी कि कॉलम बीम स्लैब का एक फ्रेम बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लोड है वो हमारा स्लैब से बीम पे, बीम से कॉलम से फुटिंग में और फुटिंग से सॉइल में पास हो जाता है। उसका कोई भी लोड हमारा वॉल पे नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे लोड भी होते हैं जो हमारे वॉल के ऊपर आते हैं, तो जिसकी वजह से हमें एक मजबूत दीवार चाहिए होती है। तो आज हम उस बारे में ही बात करेंगे कि हमारी जो 4 इंची की दीवार है, जिसे हम पार्टीशन वॉल की तरह इस्तेमाल में लेते हैं। और आजकल काफी फ्लैट्स में आपको ये देखने को भी मिलता है कि जो आउटर वॉल्स होती हैं वो भी हमारी 4 इंची की होती हैं। तो आज हम इन सब के बारे में ही बात करेंगे कि अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं तो उससे पहले ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि हमारी जो 4 इंची की दीवार है वो मजबूत बन सके। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें याद रखना है, जब हम 4 इंची वॉल की चिनाई कर रहे हैं तो हमारी ये जो 2 ईंटें होती हैं, किन्हीं भी 2 ईंटों के बीच में जो हम मसाला भरेंगे वो हमें 10 mm से लेकर 12 mm के बीच में भरना है। ना तो हमारा इससे कम होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हम ज्यादा भर रहे हैं 20 mm 25 mm, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो मसाला होगा 2 ईंटों के बीच में वो आपको कम से कम 10 mm प्रोवाइड करना है। 10 से 12 mm आप रखिए। और दीवार में हर जॉइंट में आपका मसाला भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक तरफ से दूसरी तरफ का दिख रहा है, उनके अंदर वॉइड्स खाली रह गए, नहीं। हर जगह मसाला प्रॉपर्ली फिल होना चाहिए। और यहाँ पर आप जो मसाले का जो रेशियो लेंगे, सीमेंट और सैंड का जो रेशियो लेंगे वो आपका 1:4 होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 बैग सीमेंट ले रहे हैं तो 4 बैग आपको सैंड लेना है। इस मसाले की मदद से आप 4 इंची की दीवार बनाइए। इसके बाद इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि कभी भी आप जब 4 इंची की दीवार बना रहे हैं तो उसको एक बार में आप खड़ा मत कीजिए। पूरी दीवार को 3-3 फुट में उसे बनाइए। पहले आपने 3 फुट की दीवार बनाइए, फिर अगले दिन 3 फुट बनाइए, फिर अगले दिन 3 फुट बनाइए। इस तरीके से आपने दीवार चुननी है। अगर आप पूरी दीवार एक दिन में ही खड़ी कर देंगे तो उससे हुआ क्या, उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो इन सब चीजों से आप बचिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी आप 4 इंची की दीवार बना रहे हैं, क्योंकि 4 इंची की दीवार पतली दीवार है तो आपको इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होगी। तो हमेशा इसके लिए आप फर्स्ट क्लास ब्रिक का ही इस्तेमाल करें। 9 इंची दीवार के लिए आप सेकंड ब्रिक वॉल यूज में ले सकते हैं, लेकिन जो 4 इंची की हमारी दीवार है उसके लिए आप फर्स्ट क्लास ब्रिक का ही इस्तेमाल करें। और आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने ईंटें मंगाई, फर्स्ट क्लास ब्रिक तो मंगा ली, लेकिन उनकी सीधी चिनाई करवाना आपने स्टार्ट करवा दिया। उससे पहले आपको उसकी अच्छे से तराई करनी है, क्योंकि आप ईंटों की बिना तराई किए उनकी चिनाई करना स्टार्ट कर देंगे तो उस केस में होगा क्या, जब आप ईंटों को मोटार के थ्रू जोड़ोगे तो उस मसाले में जो नमी होगी वो आपकी जो ईंटें हैं वो खींच लेंगी। तो जिसकी वजह से जो मसाला है वो आपके 2 ईंटों के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और जिसकी वजह से फ्यूचर में आपके उसके क्रैक आ जाएंगे। तो ईंटों की जो तराई है वो काफी जरूरी होती है, जिससे कि आपकी दीवार में मजबूती बनी रहे और पकड़ बनी रहे आपकी दीवार के अंदर। नेक्स्ट इसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि हमारा जो कॉलम होता है और जो हमारी 4 इंची की दीवार होती है, उन दोनों के बीच में आप जब मसाला भरेंगे तो वो आधा इंची से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि वो आपका कम से कम रहे, जिससे कि आपके जो घर में क्रैक्स हैं वो कम से कम आए। क्योंकि होता क्या है कि जहाँ पे कॉलम और जहाँ पे दीवार मिलती है हमारी, उस जगह पे हमारे क्या क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। तो वो ना हो, तो इसलिए आप ये चीजें ध्यान रखिए। इसके अलावा इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो आपका कॉलम है, जब उसका आप फॉर्मवर्क रिमूव कर दोगे, यानी कि जब उसकी आप शटरिंग खोल दोगे, तो उसके बाद आपको उस कॉलम पे क्या करना है, हैकिंग करानी है। और हैकिंग का मतलब होता है छेनी हथौड़ों की हेल्प से उस कॉलम को थोड़ा खुरदरा करना है, उसकी जो सरफेस है उसको रफ कर देना है, जिससे कि आपका जो मोटार है ईंट और कॉलम के बीच में अच्छे से अच्छी पकड़ बना सके। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कंक्रीट बॉन्ड के बारे में। जब भी हम 4 इंची की दीवार देते हैं तो उसमें हमेशा हम हर 3 फीट की दीवार चढ़ाने के बाद आपको एक कंक्रीट बॉन्ड प्रोवाइड करना है। अभी कंक्रीट बॉन्ड होता क्या है, तो कंक्रीट बॉन्ड हमारा एक आरसीसी मेंबर होता है, यानी कि इसमें हमारा कंक्रीट के साथ साथ स्टील भी डला होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हम कंक्रीट बॉन्ड देते क्यों हैं। देखिए, जब अर्थक्वेक आता है तो उस केस में सिस्मिक फोर्सेस जो होती हैं उनके कारण क्या होता है, हमारी जो फुटिंग होती है वो सेटल करती है।
अब जब फुटिंग सेटल करेगी तो हमारी जो दीवारें होती हैं वो भी सेटल करने की कोशिश करती हैं या फिर थोड़ी बहुत सेटल हो भी जाती हैं। तो वहां पर अगर हम कंक्रीट बॉन्ड नहीं देंगे तो दीवारें जब सेटल होंगी तो उसमें क्या होगा, क्रैक्स आएगा। लेकिन अगर कंक्रीट बॉन्ड दे देंगे तो उस केस में जो हमारा नीचे से जो क्रैक आएगा वो कंक्रीट बॉन्ड के ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए हम कंक्रीट बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। एंड कंक्रीट बॉन्ड में हम जो सरिया यूज में लेते हैं वो हमने 8 mm और 10 mm का भी हम ले सकते हैं। जैसा कि आप साइड पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी हर 3 फुट के बाद कंक्रीट बॉन्ड प्रोवाइड किया गया है। अब इससे यहाँ पर क्या अच्छी बात है कि जो 4 इंची की जो वॉल है इसमें मजबूती बनी रहेगी। और पांचवी बात जो हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर ध्यान देना है कि हमारा जो मिस्त्री है वो उस 4 इंची की दीवार को सीधा खड़ा कर रहा है या फिर कहीं से झुका तो नहीं रहा। तो ये हम किस तरीके से चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको देखना है कि जो मिस्त्री है वो प्लम बॉब का यूज ले रहा है या नहीं ले रहा है। यानी कि जो आपका साहुल होता है उसका यूज ले रहा है कि नहीं ले रहा है, चेक करने के लिए कि दीवार हमारी सीधी चिन रही है, कहीं टेढ़ी तो दीवार नहीं चिन रही है। तो इसका आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो रद्दे लगा रहा है वो सूत की मदद से लगा रहा है, बिना सूत के रद्दे चढ़ा रहा है वो। तो ये चीजें भी आपने साइड पर देखनी है। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप 4 इंची की दीवार बना रहे हैं। और अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपकी 4 इंची की दीवार काफी मजबूत बनेगी और वो हमेशा टिकी रहेगी।